नमस्कार, प्रणाम। एक सज्जन का प्रश्न आया है, मुक्ति के बाद यूट्यूब पर वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। उन सज्जन को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये सृष्टि निर्मित हो रही है, जो निर्माता है या जो चेतना है वो मुक्त है ही। फिर भी तारे, उपग्रह, पृथ्वी मंडल, सौर मंडल, आकाश गंगाएं निर्मित हो रही हैं और नष्ट भी हो रही हैं। यानी कितने तारे, सूर्य निर्मित होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ब्लैक होल में बहुत से चेंज हो जाते हैं। तो ईश्वर मुक्त होते हुए भी ये चीज़ें हो रही हैं, हो ही रही हैं। और ईश्वर या चेतना कण-कण में है, आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है। तो आप भी कर ही रहे हैं और हम भी कर ही रहे हैं, करना होता ही रहेगा। जब व्यक्ति की मौत हो जाती है तब भी उसके अंदर रिएक्शंस चलते ही रहते हैं। कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या मूव करते ही रहते हैं, उसकी विलीन होने की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। पांचों तत्व धीरे धीरे विलीन होता रहता है और क्रियाएं तो कुछ मुझ चल ही रही हैं। तो मुक्ति के बाद भी, हालांकि हमने अन्य वीडियो में भी कहा है कि क्रियाएं तो जारी रहेंगी, क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहेंगी, क्योंकि हम उसी चेतना के अंश हैं जिससे हर चीज़ निर्मित हो रही है। कण कण में ईश्वर है, कण कण में चेतना है और यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, ये सब चलता ही रहेगा। तो आप भी यूट्यूब देख रहे होंगे या आप भी कुछ कर रहे होंगे। ये हो ही रहा है। जीव जंतु, कोई भी कीट पतंगे, पक्षी गाते रहते हैं कि उनके भी वही अंदर वही तत्व चेतना वो गा रहे होते हैं। कोई सुने या न सुने, गा ही रहे होते हैं लगातार। और हर इंसान कुछ न कुछ कहते रहता है। बस मुक्त होकर, मुक्ति जानते हुए करते रहेंगे। यूट्यूब पर भी वीडियो बनते रहेंगे, क्योंकि जितने महापुरुष हुए हैं अपने समय के अनुसार पुस्तकें लिखी गई हैं, प्रचार प्रसार किया गया है। तो मुक्त होना बिल्कुल निष्क्रिय होना नहीं होता है। ये खेल तो चलता रहेगा। कोई मुक्त होकर नाचता रहता है, कोई गाता रहता है, कोई पुस्तकें लिखता रहता है, कोई यूट्यूब पर बोलता रहता है, क्योंकि आज का माध्यम यूट्यूब है। अभी कहिए, अभी आप लोग सुन सकते हैं। आप सुन भी रहे हैं, वही कर रहे हैं, हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं। आप भी मुक्ति की तरफ बढ़िए, मुक्त रहते हुए सब करते रहिए। मुक्ति के असल मतलब नहीं होता कि आप निष्क्रिय होकर कहीं कोने में पड़े रहें। क्योंकि यहाँ निष्क्रिय कुछ नहीं। भौतिक तौर पे मृत्यु होने पर व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है, मगर वो निष्क्रिय होने पर भी उसके अंदर कुछ न कुछ होता है। जलाया जाता, दफन होता है तो पंच तत्व में विलीन होता है। तो यहाँ सब कुछ चलता रहेगा और चलते ही मुक्ति को जान लेना है। हर चीज़ हो रही है, होती रहेगी, कुछ भी स्थिर नहीं है। तो यूट्यूब पर वीडियो बना के डालना ये भी एक प्रक्रिया है, और आप लोग कमेंट करते रहेंगे ये भी एक प्रक्रिया है। इससे और शुद्धिकरण होगा। भाई, मुक्त होने की प्रक्रिया भी निरंतर जारी ही रहेगी, क्योंकि मुक्ति के नियम पढ़कर तैरना नहीं सीख सकते हैं। मुक्ति के नियम पढ़कर मुक्त नहीं हुआ जा सकता। तैरने के नियम पढ़कर तैरना सीखने के लिए नदी में उतरना पड़ता है। तो यूट्यूब, सोशल मीडिया, संसार, ये भी एक नदी ही है। इसको बगैर तैरे मुक्त तो हैं, मगर मुक्ति का अनुभव असली तभी होगा जब आप उतरेंगे। नहीं तो कोने में बैठकर वो नकली मुक्ति हो सकती है हमारी समझ से, कि निष्क्रिय पड़े रहे, बैठे रहें। तो ये ईश्वरीय चेतना की मुक्ति नहीं, क्योंकि चेतना मुक्त होते हुए भी नृत्य कर रही है। सब संसार निर्मित ही हो रहा है,
दिन रात हो रहा है, पूरा ब्रह्मांड कुछ मुझ हो ही रहा है। अब चिड़िया गीत गा रहे हैं, हर मनुष्य कुछ न कुछ कर ही रहा है। तो भाई ये भी एक प्रक्रिया है। अब ये बाधक भी नहीं है कि बाधा तो है ही नहीं, ये सब हो ही रहा है। अगर बैठे रहेंगे तब भी कुछ न कुछ होता रहेगा। ये तो चेतना का नियम है, कुछ कुछ करना ही पड़ेगा, निश्चित करना पड़ेगा। तो भाई ये जारी रहेगा, आप देखते रहिए। और इधर यूट्यूब पढ़ते हैं, यूट्यूब वीडियो बनाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, जब तक चेतना के कारण निर्णय लेते रहेंगे। करते रहो। नमस्कार।